हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका नेहा के रसोई एंड ब्लॉग्स में। और जैसे कि आप सब जानते हो, मैं हूँ नेहा के रसोई एंड ब्लॉग्स की नेहा। बट आज कोई रसोई या ब्लॉग नहीं है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पर्सनल बात अपनी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो आज मेरे वीडियो बनाने का मोटिव दो है। पहला रीज़न तो ये है कि आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया है। तो इसी तरह अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और आगे बढ़ूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। और दूसरी और मेन बात ये है कि मैं आपसे एक अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों का एडवाइस ले सकूँ अपने लिए। तो प्लीज़ आप सबको जैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत ज़रूरी है आप सबके एडवाइस की। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मेरी शादी हुई थी 2015 में और 2016 के लास्ट से हमने बच्चे के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था। तब जाके मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी है। पीसीओडी तो आप सबको पता ही होगा, हर लड़कियों को आजकल हो ही रहा है, बहुत ही कॉमन बीमारी है ये। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसाइस्टिक ओवरी डिजीज़, और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। पर इससे बहुत ही दिक्कत हो जाती है शादी के बाद कंसीविंग में। तो जब हमने बच्चे का ट्राई करना शुरू करा था तो मुझे कंसीविंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी और तब मुझे कुछ पता नहीं था कि पीसीओडी क्या होता है, क्या है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पीसीओएस और पीसीओडी होता क्या है। दोनों काफ़ी सिमिलर होता है और आजकल ये 10 में से एक लड़कियों को तो होता ही होता है। 25 से 30 साल की जो लड़कियां होती हैं उनमें तो ये ज़्यादातर बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल। पीसीओडी में आपके ओवरी में छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं, यानी गांठें बन जाती हैं, जिससे एग रिलीज़ होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एग रिलीज हो तो जाता है पर वो स्पर्म से जाकर रिलेट होने के बाद फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जिससे कंसीविंग में दिक्कत हो जाती है। और इनफर्टिलिटी के साथ साथ डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैस्ट्रॉल ऊपर नीचे होना, ये बिल्कुल कॉमन है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं थोड़े बहुत। और इन सब के साथ साथ ही इनरेगुलर पीरियड्स होना, एक्ने होना, हेयर ग्रोथ होना फेस पे, ये बिल्कुल ही कॉमन है। और ख़ासकर जो मेजर प्रॉब्लम हुई है इसमें मुझे भी और काफ़ी लड़कियों को होती भी होगी, वो है वेट गेन होना। पीसीओडी में आपका वेट काफ़ी ज़्यादा और जल्दी गेन होने लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप हेल्दी डाइट प्लान अपनाएं और एक्सरसाइज करें रेगुलर। 1 घंटे तो आपको करना ही करना है रोज़, और साथ ही आप मेडिसिन भी लें। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट प्लान और साथ ही मेडिसिन, ये बस यही 3 तरीके हैं जिससे आपका पीसीओडी लेवल कम हो सकता है। तो जिनको जिनको मेरे जैसे पीसीओएस या पीसीओडी है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और मेडिसिन लीजिए, ये बिल्कुल लेवल में आ जाता है। तो जब हमें पता चला कि मुझे पीसीओडी है तो हमारे घर वाले तो सारे थोड़े घबरा गए थे, क्योंकि सबको लगा था कि शादी हो गई तो 1-2 साल में बच्चा तो हो ही जाएगा। पर इस वजह से, पीसीओडी की वजह से मुझे बच्चे होने में बहुत ही दिक्कत हुई। तो हमने ट्रीटमेंट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो मुझे पता चला था कि लेवल इतना हाई नहीं है। तो मेरा ट्रीटमेंट चला कम से कम 6 से 7 महीने तक। उसके बाद मुझे कंसीविंग हो गई थी। तो पहला कंसीविंग तो मेरा हो चुका था, पहले बेबी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा पहला बच्चा भी बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा हेल्दी बच्चा हुआ मुझे, और अब वो 6 साल का भी है। अब मुझे दिक्कत हो रही है दूसरे बच्चे के कंसीविंग में। पहले से दूसरे बच्चे में 6 साल का डिफरेंस हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, और मेरा पीसीओडी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मेरा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरा मोटापा, वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो मैंने सबसे पहले तो अपना वेट लूज़ का सोचा। तो मैंने 10 kg वेट लूज़ किया अपने, कम से कम घर में ही एक्सरसाइज, डाइटिंग वगैरह करके मैंने 10 किलो वज़न कम कर लिया था। और ये मैंने करा था सुमन पहूजा, आप सब जानते ही होंगे उनको, यूट्यूब में काफ़ी फेमस है वो। उनका वीडियो देख के मैंने अपना वेट लूज़ किया, अपने लिए डाइट प्लान किया और उस हिसाब से मैंने अपना 10 किलो कम कर लिया था वज़न। तो सुमन पहूजा मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आपका वीडियो देख के मैंने अपना 10 kg कम से कम कर लिया था घर में ही, बिना जिम के, बिना किसी एडवाइस लिए। मैंने सिर्फ आपका वीडियो देखा और वैसे ही मैंने अपना डाइट प्लान करा, एक्सरसाइज करा और मैंने 10 kg अपना कम किया था। पर गलती ये हो गई मेरे से कि डाइटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने बिल्कुल ही बाहर का खाना शुरू कर दिया। तो जब मेरा वेट वापस से बाउंस बैक होके उतने लेवल पे ही आ गया तो मैं बहुत डर गई कि वापस से मैंने इतना मेहनत करा था, सब कुछ ख़राब हो चुका है, सब कुछ बेकार हो गया। पर गलती तो मेरी ही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बीच में शादी हो गई थी हमारे घर में। तो इतने भीड़ भाड़ में अपने पे ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता है, वो भी हाउस वाइफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि मैं पहले डाइटिंग करूँ। अगर मैं डाइटिंग करनी हो तो मुझे बहुत सारे डाइट फॉलो करने पड़ते हैं, पानी पीना पड़ता है, कम से कम वो जीरा सॉफ्ट वाटर हर खाना खाने के बाद, हर मील के बाद मुझे पीना पड़ता है। तो अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो मुझे कंसीविंग में दिक्कत हो जाएगी।
तो अगर मैं कंसीविंग के लिए ट्राई कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ, डाइटिंग करूँ या ना करूँ, एक्सरसाइज करूँ। एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम है कि अगर तुम एक्सरसाइज कर रही हो तो तुम्हें कंसीविंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारे मेरे घर वाले बहुत सारा एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरे घर वाले हैं वैसे आप लोग भी हो, इसलिए मैंने अपनी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करी है, ताकि मुझे बहुत सारे लोगों से एडवाइस मिले और उस तरीके से ही मैं आगे फॉलो करूँगी उस चीज़ को। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आगे क्या करूँ, कैसे करूँ। तो जल्दी जाइए और कमेंट करिए। और अगर आपको भी मेरी जैसी पीसीओडी है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी में आप आराम से कम कर सकते हो उसका लेवल। इसका सिर्फ यही फॉर्मूला है कि आप हेल्दी डाइट प्लान अपनाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, बस आप फिट रहोगे और पीसीओडी का लेवल भी आपका कम होता जाएगा। जैसे मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, प्लीज़ आप सब भी मुझे जल्दी जल्दी एडवाइस करो कि मैं आगे क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि आप सब भी मेरे बिल्कुल फैमिली जैसे ही हो और आप सबके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी जल्दी जाइए और कमेंट करिए, मैं आप सबके कमेंट का वेट कर रही हूँ। और फिर से एक बार थैंक यू सो मच मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। इसी तरह अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिएगा हमेशा। और वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ नेहा के रेस्टोरेंट ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और नेहा के रेस्टोरेंट ब्लॉग्स देखते रहिए। बाय।